शायद ये वही पेड़ है। कितना सुंदर पेड़ है। चलो सुनहरा केला जल्दी से तोड़ो जग्गू। ये क्या केले के साथ है? आज स्कूल में बहुत मजा आया ना राजू? हाँ भीम, हमने तो दूसरी टीम को कबड्डी में इतनी आसानी से हरा दिया। आज जग्गू कहीं नजर नहीं आ रहा। वो कह रहा था कि अपने बंदर दोस्तों से मिलने जा रहा है, पर अब तक वापस आ गया होगा। चलो फिर उससे मिलकर आते हैं। हाँ चलो। जग्गू, ये तुम्हारे घर से क्या लटक रहा है? जग्गू, ये क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारी पूंछ को क्या हो गया? केला गलती से बाबा के सिर पर गिरा, जो उसे पेड़ के नीचे ध्यान कर रहे थे। गुस्से में उन्होंने मुझ पर पूंछ लंबी होने का श्राप डाल दिया। इनमें से किसी को बुलाया क्यों नहीं जग्गू? मैंने घर से निकलने की कोशिश की भी, पर इतनी लंबी पूंछ को संभालना बिल्कुल आसान नहीं है। अच्छा हुआ कि तुम सब आज मुझसे मिलने यहाँ आ गए, वरना न जाने मुझे कितने दिन ऐसे ही बैठना पड़ता। चलो उन बाबा से मिलकर उनसे माफी मांगते हैं और इस समस्या का हल पूछते हैं। वो रहे बाबा। जल्दी से उनके पास चलो। भीम, जल्दी कुछ करो। तुम फिर से मेरी तपस्या भंग करने आ गए। माफ कीजिए बाबा, हम आपकी तपस्या भंग करने नहीं आए हैं। फिर क्या चाहते हो मुझसे? मैं जग्गू का दोस्त भीम हूँ। जग्गू से गलती से आप पर केला गिर गया था। वो आपको परेशान नहीं करना चाहता था। हाँ बाबा। ठीक है जग्गू, मैंने तुम्हें माफ किया, पर इस पूंछ को छोटी सिर्फ एक केला कर सकता है। हाँ, एक सुनहरा केला जो घने जंगल के अंदर एक सुनहरे पेड़ पर मिलेगा। उसे छूते ही जग्गू की पूंछ वापस छोटी हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। भीम, वहाँ देखो। शायद ये वही पेड़ है। कितना सुंदर पेड़ है। चलो सुनहरा केला जल्दी से तोड़ो जग्गू। ये क्या केले के साथ है? मेरी पूंछ, मेरी प्यारी पूंछ। ये कागज की आवाज कहाँ से आ रही है? देखो, उस पत्थर के नीचे कोई किताब दबी हुई है। अरे, इस किताब के तो सारे पन्ने एकदम खाली हैं। ये कोई मामूली किताब नहीं। जादुई नहीं, ये है हमारी करामाती कॉमिक और मैं इसे संभाल कर रखूंगी। ठीक है, पर घर जाते ही इसे मुझे दे देना।
लग रही है। वो रहा पानी का जग। किताब लगता है खिड़की से बाहर उड़ गई होगी। लगता है कहीं हवा से और थोड़ा दूर तो नहीं उड़ गई। ये राजू कहाँ चला गया? जग्गू उठ। क्या हुआ भीम? राजू गायब है। चलो चुटकी को भी उठाते हैं और उसे ढूंढने चलते हैं। वो देखो, राजू के पैरों के निशान घर के पीछे की तरफ जा रहे हैं। क्या हुआ जग्गू? अरे ये कॉमिक यहाँ क्या कर रही है? इस कॉमिक को कालिया ने यहाँ छुपाया था। राजू इसी की तलाश में जंगल में गया है और अब वो मुसीबत में है। राजू, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, लेकिन तुम सही समय पर नहीं आते तो। पर पहले ये बताओ, तुमने मुझे ढूंढा कैसे? इस करामाती कॉमिक के जरिए। डरो मत दोस्तों, सिकंदर आ गया है। अब तुम्हें कुछ नहीं होगा। और मैं हूँ सिकंदर का साथी जग्गू बंदर। बचाओ बचाओ, कालिया शैतान ने महल पर हमला कर रहा है। डरो मत राजकुमारी चुटकी, सिकंदर तुम्हें जरूर बचाएगा। सिकंदर से पहले राजकुमार राजू तुम्हें बचाएगा। नहीं, जग्गू बंदर तुम्हें बचाएगा। हाँ। और ये महल, इसे कोई नहीं बचाएगा। इसे बचाने के लिए तुम्हें मुझसे लड़ना होगा। भीम, भीम, राजू। क्या हुआ शौर्य, तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? भीम, ढोलकपुर में तमाशी लाल अपना बायोस्कोप लेकर आया है। बायोस्कोप? वो क्या होता है? ये एक ऐसा डिब्बा होता है जिसके अंदर सिक्का डालो तो ढेर सारी कहानियों का खजाना खुल जाता है। मैं तो अंदर जाऊंगा, पर तुम्हें भी साथ लेगा।
ढोलू भोलू, ये लड्डू खाओ, सीधा मुंह खोलो, अंदर डाल दो। हाँ, खाओ खाओ। अरे मेरे लड्डू कहाँ गए? अच्छी परी। कैसे हो बच्चों? हम सब तो ठीक हैं, लेकिन आप उदास लग रही हो। हाँ राजू, एक समस्या आ गई है। क्या हम आपकी मदद कर सकते हैं? हाँ भीम, मेरी एक सहेली परी इस लॉकेट में कैद है और इसे आजाद करने के लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मुझे तुम पर पूरा यकीन है भीम कि तुम वो सुनहरा रंग हासिल कर पाओगे। मैं आपकी सहेली परी को जरूर आजाद करूंगा, आप फिक्र मत कीजिए। वहाँ देखो भीम, वो रही गुफा। चलो चलते हैं दोस्तों। इस डरावनी गुफा में मैं नहीं जाऊंगा। अरे उस्ताद, कहाँ जा रहे हो? अब इस परी को आजाद करने से हमें कोई नहीं रोक सकता। इतनी आसानी से ये आजाद नहीं होगी, कभी नहीं। तुम लोग उस पत्थर के पीछे छुप जाओ, मैं इससे निपट लेता हूँ। मुझे आजाद करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे पता था कि तुम सब ये काम जरूर कर पाओगे। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो हमारा फर्ज था। तो अभी हम चले वापस परियों की दुनिया में। लेकिन अब इसका क्या करें? अब ये दुष्ट जादूगर हमेशा के लिए इस लॉकेट में कैद रहेगा। और इस गुफा में भी। तुम बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमें जाना होगा। ओह कालिया, बाहर क्या कर रहे हो? मैं यहाँ रखवाली कर रहा था। हाँ, रखवाली कर रहे थे या फिर इस गुफा से डर गए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, हाँ? अगर डर नहीं लगता तो जाओ अंदर, जाओ। हाँ? जाओ जाओ। जग्गू, बहुत दिन हो गए हम कहीं घूमने नहीं गए। हाँ राजू, लेकिन जाए भी तो जाए कहाँ? बोलू बोलू, जरा मेरी नाक के ऊपर से मच्छर उड़ा दो। आपका मच्छर आप ही उड़ाओ उस्ताद, हम लोग अभी बिजी हैं। मुझे इनकार। मच्छर उड़ गया उस्ताद। ऐसा क्या कर रहे थे तुम दोनों, जरा दिखाओ। हाँ? अरे वाह वाह, ये तो बहुत ही सुंदर बनाया है। हमारे चाचा के बेटे के भतीजे का मौसे का चचेरा भाई आसाम से आया था, उसी से सुनकर हमने ये बनाया है और ये हम आपको दे रहे हैं उस्ताद। सच? हाँ, दोगे
दोगे? मुझे ही तो दोगे ना, मैं तुम्हारा उस्ताद हूँ, मुझे ही देना चाहिए। दोस्तों, क्यों ना हम सिर्फ तस्वीर देखने की बजाय सब लोग मिलके आसाम घूम कर आए। सबसे पहले खाना खाएंगे, फिर बाकी की पिकनिक शिकनिक मनाएंगे। यहाँ तक चलने में भूख लग गई है। नहीं नहीं, सबसे पहले छुपन छुपाई खेलेंगे। खाना खाएंगे, खेलेंगे फिर खाएंगे। अरे अरे अरे, सबका वोट ले लेते हैं। कौन पहले खाना खाना चाहता है? हाथ उठाओ। और कौन पहले खेलना चाहता है? वैसे मैं तो पहले थोड़ी देर आराम से सोना चाहता था। पर ठीक है, अब पहले खेलना चाहता हूँ। तैयार हैं? ये मेरे 4 वोट है, कालिया के 3। पहले खेलेंगे छुपन छुपाई। चलो 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 चलो, अब छुप जाओ, कालिया जो हमें ढूंढेगा। ठीक है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। मैं आ रहा हूँ। हाँ? ढोलू भोलू के जूते पकड़ लिया। हाँ? आहा, चुटकी की चोटी तो वो यहाँ छुप कर बैठी है। कालिया, तुम ठीक तो हो ना? चिल्लाए क्यों? उस्ताद को लात पड़ी, हमने सब देखा। मेरा हार! मेरा हार! कड़ा भी रख लीजिए, काफी कीमती है। हाँ हाँ, लीजिए ना। सुनिए, जरा हार तो वापस देते जाइए। दादाजी, आपका भीम हमारे ढोलकपुर की शान है, शान। हाँ भाई, ये मेरा नाम खूब रोशन कर रहा है। बिल्कुल आप पर गया है दादाजी।
हमें नदी के किनारे हर रोज आना चाहिए। हाँ, क्यों नहीं? यहाँ आकर बहुत मजा आता है। हाँ, और राजू के अंदर का कलाकार भी जाग जाता है। अरे राजू, हमें भी तो दिखा कि तुम इतनी देर से क्या बना रहे हो। कुछ खास नहीं, बस ऐसे ही वो वाह राजू, तुमने मेरी चोटियाँ तो बड़ी अच्छी बनाई है। और मेरी पूंछ इतनी लंबी है क्या? है? मुझे तो तुमने एकदम सही बनाया है, पर तुम एक चीज भूल गए। तुमने मेरे हाथ में लड्डू नहीं बनाया। पर लड्डू तो चुटकी के पास है। पर अब तो वो मेरे पेट में है। कितना मजा आता अगर हम अपनी कहानी इसी तरह बना पाते। मजा तो बड़ा आता, पर अभी हमें घर चलना चाहिए वरना देर हो जाएगी। मिल गई ना बोरी। अब मैं जो करूँगा उससे ढोलकपुर में सिर्फ मेरा ही राज चलेगा और मैं भीम को भी सबक सिखाऊंगा। देखा मेरा कमाल? पता नहीं वो बोरी कहाँ गायब हो गई। अरे दो कालिया। छोड़ो। इस समस्या का हल कैसे निकाले? अरे ये कैसे हुआ? अच्छा, बोरी गायब तो नकली कालिया भी गायब। ये क्या? मेरा तो दर्द भी गायब हो गया। अच्छा होता अगर तुम भी गायब हो जाते। पाँच, 6, 7, 8, तुम दोनों ये क्या कर रहे हो? 9, 10। अब आएगा मजा। मुझे नहीं खेला ये बेकार का खेल। हमें भी ऐसा खेल नहीं खेलना जिसमें हमारा पापड़ बन जाए। तो किसने कहा था मेरे पीछे छुपने के लिए? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। मैं आ रहा हूँ। हाँ? ढोलू भोलू के जूते पकड़ लिया। हाँ? आहा, चुटकी की चोटी तो वो यहाँ छुप कर बैठी है। कालिया, तुम ठीक तो हो ना? चिल्लाए क्यों?
उस्ताद को लात पड़ी, हमने सब देखा। क्या आप ऐसा कोई बंदोबस्त कर सकते हैं प्रोफेसर धूमकेतु कि ढोलकपुर में कभी अंधेरा ना हो? कोशिश तो कर सकता हूँ, लेकिन इससे क्या फायदा होगा महाराज? भीम, इससे ढोलकपुर में चोरी चकारी सब बंद हो जाएगी और किसी को रात के अंधेरे से डर भी नहीं लगेगा। सुनने में तो ये एक अच्छा सुझाव लग रहा है। मैं अभी से एक बड़ी लाइट बनाने की तैयारी करता हूँ ताकि रात तक वो पूरे ढोलकपुर को रोशन कर सके। ध्यान से बड़ी मुश्किल से लाइट बनाई है। हेम, लगता है अंधेरा होने से पहले लाइट लग जाएगी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। वाह, हो गया। बहुत बढ़िया भीम। लाइट जला दीजिए प्रोफेसर। नहीं, अभी नहीं, थोड़ा और अंधेरा होने दो, तभी मजा आएगा। पूरे गांव में उजाला होगा। ये अब कभी अंधेरा नहीं होगा। रात में लाइट जलाकर क्रिकेट खेलने का मजा कुछ और ही है। पहली बॉल पर आउट करने में भी उतना ही मजा है। प्रकृति के नियमों के साथ खिलवाड़ करके हम सब ने ठीक नहीं किया। प्रकृति का नियम जैसा है, हमें उनका पालन ठीक वैसे ही करना चाहिए। कल से ढोलकपुर में इस लाइट का कोई काम नहीं।